आज हम इस वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले गणेश जी का प्रिय भोग मोदक, और इसे आज हम खास करके 4 फ्लेवर में बनाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलो इनको बनाना भी शुरू करते हैं। तो आज हम इस रेसिपी में गणेश जी के लिए खास 4 फ्लेवर के मोदक बनाने वाले, वो भी बिना मावे से। तो चलिए अब हम मोदक तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिए है, तो हमें इसको सबसे पहले गैस के ऊपर नहीं चढ़ाना है, ऐसी सारी चीज़ों को इसमें पहले मिला लेना है। तो अभी हम सबसे पहले डालेंगे इसमें 1/4 कप दूध। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 कप मिल्क पाउडर। तो हमें मिल्क पाउडर थोड़ी थोड़ी ऐड करके इसको मिक्स करते जाना है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें जो बची हुई मिल्क पाउडर भी है वो भी धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह मिक्स करने से इसमें लम्स वगैरह कुछ भी नहीं रहते और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पाउडर चीनी। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/4 कप घी। अब हम इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। मैंने भी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देते हैं। मैंने अभी कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम कम रखेंगे और कम आंच पर हम इसे लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। मतलब कि ये जब तक मावा फॉर्म में नहीं आ जाता है तब तक हम इसे पका लेते हैं। तो इसे गाढ़ा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 4-5 मिनट लगते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से गाढ़ा कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं ये गाढ़ा होने लग गया है, मतलब मावा फॉर्म में आना चालू हो गया है। तो अब हम सिर्फ इसको 1-2 मिनट और पका लेते हैं। अब लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कढ़ाई के तले से भी छूटने लग गया है, मतलब ये अच्छे से मावा फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम तुरंत गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। अब मावा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो हम अभी इसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो अभी मैंने मावे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो अब हम सबसे पहला मोदक बना लेते हैं और बाकी की कटोरी हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें मोदक में इलायची फ्लेवर देना है, तो इसलिए हम मावे में थोड़ी सी इलायची ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने अब इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। तो हम अब इसका मोदक तैयार कर लेते हैं। तो मोदक तैयार करने के लिए हम प्लास्टिक का मोल्ड ले लेते हैं और इसको हम सबसे पहले घी से ग्रीस कर लेते हैं ताकि इसमें मोदक चिपके ना। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसके अंदर अच्छे से फिल कर लेते हैं। इसके बाद अभी हम इसको अच्छे से सील कर लेते हैं। हम अब मोल्ड को खोल लेते हैं और इसको धीरे से निकाल लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कितना सुंदर मोदक तैयार हुआ है ना। हम अभी इसको प्लेट में रख देते हैं। और इसी तरह हम बाकी के मोदक भी तैयार कर लेते हैं।
लीजिए, अब हमारी इलायची फ्लेवर के मोदक तैयार है। तो अब हम दूसरा मोदक तैयार कर लेते हैं। उसके लिए अब हम मावा ले लेते हैं। अब हम इसको दूसरा फ्लेवर दे देंगे। तो मैंने थोड़े से गर्म दूध में थोड़ा सा केसर ऐड किया था। अब हम इसको थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसको अच्छे से येलो कलर आ जाए। मैंने अभी इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम इसका भी मोदक तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए अब हम फिर से मोल्ड ले लेते हैं और इसके अंदर हम अभी मावे को अच्छे से फिल कर देते हैं। मैंने अभी इसको अच्छी तरह से सील कर दिया है। तो अब हम मोल्ड को खोल लेते हैं और इसको भी आराम से निकाल लेते हैं। तो लीजिए, अब हमारा केसर फ्लेवर का मोदक तैयार है। तो हम इसी प्लेट में से भी रख देते हैं और इसी तरह हम और भी मोदक तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, अब हमारे केसर मोदक भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हम तीसरा मोदक तैयार कर लेते हैं। हम तीसरा मोदक बनाएंगे। तो उसके लिए अब हम मावा लेंगे और अब हम इसको थोड़ा सा पिंक कलर दे देते हैं। तो उसके लिए हम अभी स्ट्रॉबेरी सिरप लेंगे। आप चाहे तो पिंक फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने अभी इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम इसका भी मोदक तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए अब हम फिर से मोल्ड ले लेते हैं और इसके अंदर हम अच्छे से फिल कर लेते हैं। हम अभी इसके अंदर थोड़ी सी पिस्ता की फिलिंग भर देते हैं। आप इस जगह कौन सा भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं या आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं। तो हम अभी थोड़ा सा पिस्ता ले लेते हैं और इसके अंदर हम डाल लेते हैं अच्छी तरह से। और फिर से थोड़ा सा मावा लेंगे और इसको हम अच्छे से सील कर देते हैं। मैंने भी इसको अच्छे से सील कर दिया है। तो हम अब इसको आराम से निकाल लेते हैं। तो लीजिए, अब हमारा स्ट्रॉबेरी मोदक तैयार है। आप इसको पिंक कलर मोदक भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे मोदक को तैयार कर लेते हैं। तो अब हमारा तीसरा स्ट्रॉबेरी मोदक भी तैयार हो चुका है। तो हम अभी चौथा मोदक तैयार कर लेते हैं। अब हम मावा लेंगे। तो अब हमें मोदक चॉकलेट फ्लेवर का बनाना है। तो उसके लिए मैंने कोको पाउडर ली 1 चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको मावे के अंदर डाल देते हैं और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने अब इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम इसके मोदक तैयार कर लेते हैं। तो फिर से हम मोल्ड ले लेते हैं और इसके अंदर हम अच्छे से फिल कर लेते हैं। इसको हम प्लेन ही रखेंगे। मैंने अब इसको अच्छे से सील कर दिया है। तो अब हम उसको खोल लेते हैं।
तो लीजिए, अब हमारा चॉकलेट मोदक भी तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सारे मोदक को तैयार कर लेते हैं। अब हमारे सारे मोदक तैयार हो चुके हैं, तो हम अभी केसर मोदक को हल्का सा केसर से डेकोरेट कर लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं इसको, और इससे और सुंदर दिखेगा ये। वाओ सुपर! तो लीजिए, अब हमारे मावा मोदक, पिस्ता मोदक, स्ट्रॉबेरी मोदक और चॉकलेट मोदक तैयार हो चुके हैं। तो वाकई दिखने बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। तो ये गणेश जी को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आप कैसी लगी इनकी रेसिपी? अच्छी लगी होगी तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, और मेरे रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।